गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। एक हरगोविंद साहब थे, उनका वाकया याद आ गया, उनके समय का वाकया। तो हरगोविंद साहब यहाँ से पंजाब में, तो जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उनके प्रेमियों ने कहा कि ये बताओ सरकार कि आप तो हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन अब हमारी संभाल कौन करेगा, अब उपदेश कौन करेगा। तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को गांव बकाला जाना पड़ेगा, वहां तुमको मिलेंगे, वहां उपदेश करने वाले मिलेंगे। तो वो तो चले गए। अब लोग बकाला गए, बकाला वालों ने सोचा मौका अच्छा है, तो अब महत्व जता दिया जाए। जब गुरु महाराज कहा करके गए तो 22 गद्दी उस गांव में तैयार हो गई, बढ़िया बढ़िया, जैसे लोग दुकान पर बोर्ड लगाते हैं, सजाते हैं और एजेंट रखते हैं। आप लोग रोड पर जब जाते होगे तो होटल, बढ़िया सजावट की हुई रहती है और वहाँ पर वो खड़े रहते हैं और ऐसे गाड़ी देखते ही ऐसे हाथ हिलाते हैं, आइए 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 इधर बुलाते हैं। इसी तरह से अपना अपना दुकान चलाने के लिए लोग पोज बनाते हैं। तो उसी तरह की अन्य समझ लो की गद्दियाँ बन गई। तो लोग जाएं तो कोई दुकान का सामान देख करके, बाजार लगता है जब, तो जाते हैं लोग तो कोई दुकान का सामान पसंद कर लेता है, कोई कहीं बैठ जाता है। जब एक तरफ से होटल लगे रहते हैं तो कोई कहीं खा लेता है, कोई कहीं खा लेता है। तो अब आप ये समझो ऐसे ही लोग आने जाने लगे हो। तो अब आप समझो एक मक्खन शाह उस वक्त पर बड़े व्यापारी हुआ करते थे, वो भी हरगोविंद साहब के शिष्य थे। तो उस वक्त पर पानी के जहाज पर माल दूसरे देश से भर करके लाते थे और यहाँ बेचते थे। हिंदुस्तान में इतने कल कारखाने कपड़े के और चीज़ों के थे नहीं। अब तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में आगे जा रहा है, बहुत कल कारखाने और बढ़िया चीज़ें वो सब बनने लग गई। अब वो नाम वाले मुहर वाले पीछे हो गए, ये आगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की चीज़ों को ले जाते दूसरे देश में अपना मुहर लगा के और फिर बेच देते हैं, नाम चल गया इसलिए। तो वही कहते ना, ऊंची दुकान और फीकी पकवान हो गई उनकी। तो अब आप ये समझो कि वो माल भर करके जहाज आ रहे थे। तो अब जहाज जो है उनकी लगी डूबने। जब जहाज डूबने लग गए तब उन्होंने गुरु को याद किया और कहा मेरी आप दया करो, हमेशा मेरे ऊपर आपने कृपा किया, मेहरबानी किया, दया किया, आप गुरु जी दया करो दया करो दया करो। काफी देर तक अन्य गुहार लगाते रहे, लेकिन अब वो जहाज बिल्कुल ऐसे डूबता चला जाए। फिर एकदम से घुटना टेक दिया उन्होंने, गुरु के आगे कहा अब आप ही बचा सकते हो और दुनिया में कोई भी नहीं है। अब आपका खंभा मैंने पकड़ लिया है भंवर में, और यह हमेशा इतिहास रहा है कि गुरु रूपी खंभे को जो अन्य समुद्र में पकड़ लेता है उसकी रक्षा हो जाती है। तो अब समुद्र में तो हम फंस गए हैं, अब भव सागर में हम फंस गए हैं, अब आप गुरु जी हमको उबारो। तो फिर थोड़ी सी ऊपर आई और उसके बाद फिर नीचे जाने लगी। तब उन्होंने कहा, स्वभाव होता है ना, कहते हैं स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। तो व्यापारी जो होते हैं बहुत से सत्संगी भी, वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, पैसा लेने देने का, मुनाफे का, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। और आदत भी वो नहीं छूटती है
11 रुपए प्रसाद चढ़ाओ तो 11 लाख की लॉटरी मांग लो देवता से, तो वो भी नहीं छूटती। तो बोले कि अब गुरु जी दया करो, और पहुंचते ही अन्य 500 मुहर चढ़ाऊंगा, 500 मुहर आपको दूंगा। तो थोड़ी सी अन्य फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर गुहार लगाए कि कहाँ चले गए आप, आपका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परवर, आप अगर दया नहीं करोगे तो गुरु का नाम खराब हो जाएगा, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। जब बहुत गुहार किया तो एकदम जहाज डूबती हुई ऊपर आ गई, और धीरे धीरे जिस तरह से उसको पहुंचनी थी बंदरगाह पर पहुंच गई, और माल सब उनका उतर गया, गोदाम में पहुंच गया, सप्लाई वहां से हो गया। तो अब सोचे कि भाई अब गुरु जी के पास चला जाए, गुरु जी के पास चला जाए। तो वहां से उन्होंने मोहरों को लिया, और जब पहुंचे गुरु के स्थान पर, हरगोविंद साहब के स्थान पर जब पहुंचे तो पता चला कि वो तो निर्धामवासी हो गए, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। फिर लोगों से पूछने लगे कि भाई अब हमको कहाँ जाना चाहिए, किसके लिए कह करके वो गए। तो लोगों ने बताया कि वहाँ बाबा बाकाल, बाबा बाकाल आ जाओ, बाकाला, बाबा बाकाला, वहाँ पर यानी आपको यानी वहाँ के लिए वो बता के गए, वहाँ आप जाओ। तो वहाँ जब पहुँचे तो दुकानें एक तरफ से लगी हुई हैं, गड्डियाँ बनी हुई हैं, और जिसका जैसा प्रचार प्रसार, जिसका जैसा दिखावा, और जिसका जैसा उसके यहाँ उसी तरह से भीड़ भाड़, जहाँ बढ़िया खाने पीने का इंतजाम, जहाँ अन्य सवारियाँ ले आए बैठा करके एक जगह दूसरी जगह, जहाँ साधन सुविधा जिसका बन गया उसकी दुकान वहाँ तेज चल रही है। तो उन्होंने कहा भाई मान्यता तो समझ लो गांव का नाम लिया है उन्होंने, तो मान्यता जब इनको सबको एक तरह से, तो लाओ हम सबको थोड़ा थोड़ा दे दें। अब जो अशिला होगा वो तो पहचान जाएगा, बात को बता देगा। तो अन्य समझ लो है कि उन्होंने क्या किया कि 5-5 मुहर देना शुरू किया। तो जिसको 5 मुहर दे वो आशीर्वाद दे दे, कोई बोले नहीं, सबको दे दिया, 2200 गद्दी वालों को। तो सोचे कि भाई पहचान नहीं हो पाई, कैसे पहचान होगी। अब जब तक आंख न खुले तब तक महापुरुषों की क्या पहचान होगी, अंदर की आंख। बाहरी आंखों से तो हाड़ मांस के शरीर को देखता है, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा पहलवान नौजवान काला दाढ़ी बाल वाले को देखता है कि ये पहलवान है, ये बलवान है, और इनके आगे पीछे इतने लोग हैं, प्रचारक हैं, झूठ सच बोलने वाले हैं, उन्हीं को तो पहचानेगा आदमी। तो अन्य समय लोग कहेंगे हाँ हाँ यही होंगे, यही होंगे। तो इस तरह से अब वो समझदार तो थे, व्यापारी थे, विदेशों में व्यापार करते थे, ऐसे भ्रम में पड़ने वाले तो थे नहीं। तो जब उनके समझ में नहीं आया तब लोगों से उन्होंने पूछना शुरू किया, कह रहे भाई और कोई है। तो वहीं पर समझ लो श्री गुरु तेग बहादुर नाम के जो बाद में हुए, वो अपना उसी गांव में एक बुढ़िया थी, परिवार था, तो घर मकान बना लिया था, घर में बच्चे हुए नहीं, तो परिवार वाले सब जब मर गए, बुढ़िया अकेली बची, तो उसी में एक कोठरी इनको दे दिया और कहा कि एकांत से आप भजन पूजन करो, हम तो कुछ कर नहीं पाती हैं, हमारे लिए भी दुआ मांगना मालिक से, और आप यहीं पर करो। तो वहीं पर वो अपना ध्यान भजन करते रहते थे। तो लोगों ने कहा भाई एक साधक उन्हीं हरगोविंद साहब के यहाँ और हैं, तो वो बोले कि तो उनसे हमको मिलवाओ। तो कहे कि वो कौन है, कहे वो तेजा है, तेजा तेजा है, वहाँ रहता है बुढ़िया के यहाँ, और वहाँ तक चले जाओ, बता दिया। अब जब वहाँ पहुँचे तो उनको भी 5 मुहर दिया, और 5 मुहर जब दिया है तब वो सिर पर हाथ तो रखे नहीं, और उनकी तरफ देखते रहे और बोले वो 495 ये 5 ही, वो हमारा कहाँ गया 495। तो ऐसा स्वार्थी निकला, कैसा, एक आदमी चढ़ गया खजूर के ऊपर, खजूर बहुत मीठा लगा, खूब खाया, और जब उतरने का हुआ नीचे देखा तो डर गया। तो कहा आप कैसे उतर पाएंगे। तो हनुमान जी का था पुजारी, हनुमान जी को मानता था,
तो कहा या हनुमान जी, नीचे उतर जाऊं तो 100 लड्डू चढ़ाऊंगा। अब आधा उतर आया, जब आधी दूर आया देखा तो कहा आधी दूर तो चले आए, अब 100 क्या चढ़ाना, 50 ही चढ़ाएंगे। जब थोड़ी दूर और उतर आया तो कहता तो थोड़ी दूर रह गया, अब तो हनुमान जी बस 25 चढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उतरा तो कहा कि अब तो क्या रहेगा, 10 चढ़ाऊंगा। और नीचे जब जमीन में पैर रखा तो कहा माफ करना हनुमान जी, अब ना चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा। तो कहा कि तू तो पक्का स्वार्थी निकला, तूने मेरी मेहनत को नहीं देखा, मैंने तेरी जहाज को कैसे बचाया, देख। और कपड़ा हटाया तो कहा देख कंधे के ऊपर कितनी कीलें जहाज की लगी हुई। जब तेरी जहाज यानी तेरे कर्मों की वजह से, कचरी की वजह से इतना यानी बोझे वाली थी कि यानी कंधा लगाने पर भी नहीं संभली, तो देख ये पीठ पर कितनी कीलें तेरे जहाज की लगी हुई हैं। पीठ लगा करके मुझको यानी तेरे जहाज को बचाना पड़ा। बस चरणों पर गिर पड़ा, मक्खन शाह गिर पड़ा और कहा असली आप हो, आपकी पहचान मेरी इन नजरों से हो गई और आप मेरे ऊपर दया मेहरा लूट कर दो तो आपकी पहचान अंतर में मेरी हो जाएगी। और अब मुझे यह विश्वास हो गया कि आप ही यानी मुझको मालिक की भी पहचान अंदर में करा दोगे और मेरा जीवन सार्थक कर दोगे। तो कहने से पहचान नहीं होती है, यानी समझ लो कि करने से होती है। और करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ उपकरण यानी इकट्ठा करना पड़ता है। कि जैसे भोजन बनाना होता है तो दाल चावल लकड़ी और ये मिर्च मसाला जो भी होता है, ये एक तरह से चूल्हा चक्की ये सब जो है एक उपकरण है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद में तब भोजन बन करके तैयार होता है। ऐसे ही यानी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ता है, थोड़ा सा यानी अभ्यास करना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है। अब यह मन मनाने की प्रक्रिया अगर मालूम हो जाए, यानी मन जो कहे अगर उसका विरोध करना आदमी शुरू कर दे, उसी समय अगर बुद्धि को लगा दे कि मन ऐसा कह रहा है तो इसमें हमारा परमार्थी नुकसान होगा कि परमार्थी फायदा होगा। परमार्थी नुकसान होने का हो तो मन की बात मानो ही नहीं, और समझ लो थोड़ा भी बहुत परमार्थी लाभ होने का है तो फिर यानी मन को उसी में लगा दो, उसी काम में आप लगा दो, तो फिर यानी यह साथ भी दे देता है। जिस तरह से यानी समझ लो कि इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस दिला करके इस शरीर को पापी बना देता है, गुनहगार बना देता है, यानी सजा का भागी बना देता है, मार खिला देता है, यानी फांसी पर लटकवा देता है, शरीर छुड़वा देता है, उसी तरह से ये मन साथ दे दे करके और अंतर में यानी समझ लो कि यानी वहां तक अपना पूरा साथ दे करके और फिर ये शब्द को पकड़वा देता है और फिर गुरु वहां से यानी पूरा एकदम से मददगार हो जाते हैं। उधर तो खाली उनको सहारा ही देना पड़ता है, यहाँ तो जब शरीर में रहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, गर्मी ठंडी बर्दाश्त करनी पड़ती है, भूखा नंगा रहना पड़ता है, कपड़ा उतार करके और तरह तरह से दाढ़ी बाल बढ़ा करके यानी समझ लो लोगों को रिझाना बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन अंदर में यानी उतनी मेहनत फिर नहीं रह जाती है, धीरे 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 मेहनत कम हो जाती है। यही परंपरा यानी हमेशा गुरुओं की रही है। यही कारण है कि गुरु एक पावर में रहे हैं, गुरु एक शक्ति में रहे हैं इस धरती पर, और गुरु जो है यानी हाड़ मांस के शरीर में नहीं रहे और गुरु बदलते रहे। तो देखो मन के कहे करो मत कोई और जो गुर कहे करो तुम सोई। जितने भी प्रेमी आप हो, आप गुरु के वचन को याद रखो और खाना पहनना और आप समझ लो विचार और जो जिस तरह से व्यवहार है संगत का, उस तरह का आप लोग रहो चलो
और सीखो। मन यानी आपका चंचल न होने पावे, यानी माया की तरफ से धीरे धीरे, जड़ और चेतन माया की तरफ से धीरे धीरे यानी ये ढीला पड़ता जाए, यानी समझ लो रहो इसी के बीच में, माया के इस देश में, काल के देश में, नगरी में रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया। नियम से, संयम से, यानी समय से सब काम करना सीखो, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो सड़क पर नियम बना दिया गया कि बाएं चलो, बाएं अगर चलोगे, चलने की शिक्षा लोगों को दोगे, गाड़ी चलाओगे, साइकिल चलाओगे, तो दुर्घटना का उम्मीद कम रहेगा। और नियम को जब तोड़ोगे तो तकलीफ आना आने समझ लो कि स्वाभाविक है। इसलिए नियम संयम से चलना चाहिए, समय की कीमत लगाना चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और यह समय जो एक एक दिन का आपका निकल रहा, यह श्वास को खत्म कर दे रहा है, जीवन को एक एक दिन खत्म कर दे रहा है, और एक दिन बस श्वासों की पूंजी के खत्म होते ही ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसके रहते रहते यानी हर चीज का यानी ज्ञान, ध्यान, अज्ञान करके फिर ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो। सुमिरन भी जरूरी होता है। ये जिस तरह से ये यानी समझ लो कि जाने में बाधा डाल देते हैं, जब ये खुश हो जाते हैं तो गुरु की तरह से ये जिनका सुमिरन धनियों का कराया जाता है, ये मदद कर दिया करते हैं। अब मन को सुमिरन में भी, ध्यान में भी, भजन में भी, तीनों में रोकने की जरूरत पड़ती है। तो यानी समझ लो कि गुरु की बातों को याद रखते हुए और आप लोग नियम संयम से रह करके और भजन ध्यान सुमिरन में यानी लगे रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय